नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उनके जीवन पर बनाया गया है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सन 1627। उस समय पूरे भारतवर्ष पर मुग़ल साम्राज्य का आधिपत्य था। भारत के उत्तर में शाहजहां और बीजापुर में था सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। वहीं दूसरी ओर गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। दक्कन के सुल्तान सेना के लिए मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। भारत के बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा था और ज़मीन पर मुग़लों का आधिपत्य। इसलिए अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को लाना मुश्किल था। इस कारण दक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनापति थे, शाहजी भोसले। वे सेना के एक उच्च अधिकारी थे। सन 1630 में महाराष्ट्र के जुन्नर के करीब शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम शिवा और बाद में जिन्हें शिवाजी के नाम से जाना जाने लगा। शिवाजी के पिता अधिकतर घर से दूर रहे, इसीलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी की। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीतिशास्त्र सिखाया। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए कुछ परिस्थितियों का पूरा होना ज़रूरी था। ये वह परिस्थितियां थी जैसे कि शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र से दूर होना, ज़मीन खेती के लिए उपजाऊ होना और जंगलों से घिरा हुआ होना, ताकि छापामार युद्ध करना आसान हो जाए। यही परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को साम्राज्य की स्थापना में किलों के महत्व का भली भांति ज्ञान था, इसलिए मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत देकर तोरना, चाकन और कोडाना किला अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद आबाजी सोनदेव की मदद से थाने, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाह साम्राज्य में खलबली मच गई। सन 1648 में शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 सालों तक आदिल शाह पर सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने यह समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे 1657 तक उन्होंने अपनी विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके घुड़सवार दस्ते को नेताजी पलकर ने संभाला और पैदल सेना येशाजी कनक ने संभाली। और अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खां को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने शिवाजी को खुले में युद्ध करने के लिए उकसाते हुए कई मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। लेकिन शिवाजी ने चतुराई दिखाते हुए छापामार युद्ध चालू रखा। वे इस समय प्रतापगढ़ किले में रहे, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची और शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिलने आए तो अफजल खान ने उन्हें अपनी मजबूत पकड़ में दबाकर मारने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे।
अपने छुपा कर रखे हुए बाग नख से उन्होंने अफजल खान का पेट चीर दिया। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान की सेना की हार हुई। अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। उसने दूसरी बार रुस्तम जमान को भेजा। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से आक्रमण किया। साथ ही उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने रुस्तम जमान की सेना पर दाएं और बाएं से आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान लड़ाई के बीच अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। सन 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। इस समय शिवाजी पन्हाला किले में थे और सिद्दी जौहर ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वे मिले तो आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फ़ायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभु देश पांडे ने सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देश पांडे वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद बीजापुर की बड़ी साहिबा ने औरंगज़ेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती की। औरंगज़ेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल में अपना बसेरा डाल लिया। शिवाजी ने चालाकी के साथ 400 सैनिकों के साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश किया। रात के समय उन्होंने शाहिस्ता खान पर खतरनाक हमला किया। खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार के वार से उसकी 3 उंगलियां कट गई। सन 1664 में शिवाजी ने मुगल व्यवसायिक केंद्र सूरत पर आक्रमण कर दिया और उसको तहस नहस किया। इस पर औरंगज़ेब ने राजपूत सेनानायक मिर्ज़ा राजा जय सिंह को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हो गई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा बुलाया गया और शिवाजी को नियंत्रण में रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाएगा, लेकिन औरंगज़ेब ने शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगज़ेब यह नहीं जानता था कि यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए गरीबों में रोज़ाना फल और मिठाई बंटवाई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में अपने पुत्र को छुपाकर बाहर निकल आए। वे मथुरा, काशी, गया, पुरी, गोलकुंडा, बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। सन 1670 तक उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपने राज्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगज़ेब ने बहुत प्रयास किए, लेकिन शिवाजी को नहीं हरा पाया। सन 1672 में आदिल शाह की मृत्यु हो गई। 1674 6 जून को शिवाजी का पूरा रीति रिवाज के साथ राज्याभिषेक किया गया। वे मराठाओं के राजा बने। कई सदियों के बाद भारत में किसी राजा ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। शिवाजी ने 4 किलों और 2000 सैनिकों के साथ शुरुआत की थी। उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलों और 1 लाख सैनिकों की हो गई। 52 वर्ष की आयु में 5 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मराठा राज की बागडोर संभाली। शिवाजी ने जो मराठा साम्राज्य की नींव रखी, वो आगे चलकर
कर्नाटक से लेकर एटोक पाकिस्तान तक फैल गई। भारत के वीरों में शिवाजी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वे आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।